बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था सिंटैक्स का, है ना। तो सिंटैक्स में हम लोगों ने कुछ सीखा था, क्या क्या सीखा था बच्चों है। उसमें आप लोगों ने सीख लिया था कि हमारा जो आर्टिकल होता है वो कितने प्रकार का होता है ना। आर्टिकल के बारे में सीखा था आपने, कुछ नाउन्स के बारे में आप लोगों ने सीखा था ना। तो उसी के आगे हमारे आर्टिकल्स यानी हमारा जो इस सिंटेक्स का करेक्ट यानी जो पार्ट चल रहा है ना, ये अभी भी चलेगा, क्योंकि ये सिंटेक्स बहुत बड़ा टॉपिक हमारा है ना बच्चों। तो इसमें सारी ग्रामर जितनी होती है, जितनी आप लोगों ने पढ़ी है ना, सारी ग्रामर तो इसी में आ जाती है ना हमारी है। तो आइए हम इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं सिंटेक्स में आगे हमको क्या क्या सीखना है। जैसा कि आप लोगों ने सीखा था कि कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वास्तव में लगते जैसे प्लूरल जैसे, लेकिन होते कैसे सिंगुलर में होते हैं। जैसे सब्जेक्ट के नाम होते हैं, जैसे न्यूज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, आपका इकोनॉमिक्स है ना, इनमें सब में एस लगा होता है। तो हमें लगता है कि ये वास्तव में बहुवचन के हो सकते हैं, प्लूरल में हो सकते हैं, लेकिन ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ ही हम लगाते हैं। तो इसके आगे हमको और पढ़ना इसके आगे है, ठीक है। जैसे कुछ हमारे होते हैं औजार कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। जैसे हमारा टंग्स होता है, सीजर्स होता है, यानी कैंची हमारी होती है ना, इसमें दो पार्ट होते हैं ना। तो जिनमें दो पार्ट होते हैं, हमारे कुछ कपड़े होते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं ना, तो उसमें हमेशा क्या करते हैं, यानी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं उसमें है, ठीक है बच्चों। तो उसके आगे हमको आज पढ़ना है, ठीक। आइए देखते हैं सिंटेक्स, यानी हमारा टॉपिक ग्रामर का है, GRAMMAR ग्रामर। ग्रामर में बच्चों आप लोग क्या सीख रहे थे, सिंटेक्स। सिंटेक्स हम लोग सीख रहे थे ना बच्चों। और सिंटेक्स में आप लोगों ने यानी आर्टिकल सीख लिया था ना। और आर्टिकल के आगे आपका नंबर चल रहा था बच्चों ना। रूल्स ऑफ नाउन, रूल्स ऑफ नाउन के अंतर्गत आता है हमारा ये है, यानी रूल्स ऑफ नाउन। नाउन में हमारा क्या आता है, नंबर आता है बच्चों। क्या आता है, नंबर। इसी के बारे में हम लोग सीख रहे थे, ठीक। आइए सीखते हैं इसके बारे में ही, थोड़ा सा रह गया था और सीख लेते हैं उसके आगे हैं, देखते हैं क्या है। कुछ नाउन्स, कुछ नाउन्स, ठीक, यानी कुछ नाउन्स, कुछ नाउन्स बहुवचन में ही यानी प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं। प्लूरल, प्लूरल में ही यूज होते हैं, यूज होते हैं, ठीक। जैसा मैंने अभी बताया था, जैसे आपका है स्पस्केटस, SPEC, और क्या होता है, SPECTA होता है, SP और E होगा, फिर सी होगा, स्पस्केटस होता है, और क्या स्पस्केटस हो जाएगा, स्पस्केटस, SPECTACLE। स्पष्ट जानते बच्चों क्या होता है, चश्मा होता है। तो स्पस्केटस हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा टंग्स, हो जाएगा TONGES। टंग जानते बच्चों किसे कहते हैं, चिमटा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों, चिमटा को टंग्स बोलते हैं। और क्या होता है आपका है, इसी में आपका हो जाएगा, यानी आल्म्स होता है, ALMS होता है। आल्फ माने भिक्षा होती है। देखिए इसके मन चश्मा हो जाएगा आपका, चश्मा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा, चिमटा, ठीक। और ये होता है भिक्षा, भा बनेगा, भिक्षा होता है इसके माने। क्या होता है बच्चों, भिक्षा, भिक्षा होती है इसके माने। देखिए इसमें भी एस लगा हुआ है, सभी में क्या है, एस लगा हुआ है। और क्या होता है आपका, सीजर्स होता है, SCI और SSORS। इसके माने कैंची होती है। क्या होती है, कैंची होती है। सीजर्स में कैंची होती है। और आपका होता है आर्म्स, आपका हो ही गया है। रिचेस होता है, ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स जानते हो ना, TROUSERS, यानी इसके माने पैजामा होता है। क्या होता है, पैजामा होता है। स्प्रिट्स होती है, SPIRITS होता है। स्प्रिट्स माने आत्मा होती है हमारी। थैंक्स होता है, थैंक्स है, रिचेज है, थैंक्स। एक आपका रह गया रिचेज, संपदा होती, धन होता है, आदि आदि, ठीक। इनके साथ में क्या करते हैं, देखिए सभी में एस लगा हुआ है, यानी कुछ नाउन्स प्लूरल में ही यूज होते हैं। जैसे स्पस्केटस आप कहोगे, टंग से, आल्म से, सीजर्स कैंची होती है, ट्राउजर में पाजामा होता है। क्या होता है, पाजामा, ठीक। और स्पिरिट से थैंक्स है, रिचेज आदि। और इनके साथ में क्या लगाते हैं, यानी प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब लगाते हैं इसमें, प्लूरल वर्ब, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें, हर
हर, स्पस्केटस, SPECTACLES, स्पस्केटस यानी उसका चश्मा। तो हर स्पस्केटस इज वेरी कास्टली या वेरी ब्यूटीफुल कह सकते हो। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ, ये सेंटेंस हमारा क्या इनकरेक्ट है, तो इसमें करेक्ट क्या करना है हमको है, देखिए जो इज दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, आर लग जाएगा, आर वेरी कास्टली। ठीक, यानी इसमें कौन सी वर्ब लगानी आपको है, इसमें हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी इसमें। जैसे माई सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स, माई सीजर्स आर वेरी, तो यहाँ पर क्या है, इज वेरी शार्प, बहुत तेज चलती है, शार्प, SHARP, शार्प माने तेज होती है। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या इनकरेक्ट है। करेक्ट में क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। ठीक, जिसमें क्योंकि कैंची में भी दो फ्लक होते हैं हमारे यहाँ, दो पार्ट होते हैं, समझ में आ गया होगा। रिचेस्ट, और देख लीजिए एग्जाम्पल, रिचेस्ट, RICHES, रिचेस्ट। ठीक, हैज विंग्स, विंग्स, इसमें बच्चों क्या मिस्टेक है, हैज दिख रहा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैव विंग्स हो जाएगा। ठीक, ये हमारे क्या है, ये कुछ रूल्स होते हैं हमारे, इनको नोट कर लीजिएगा। उसके आगे देखते हैं हमारे हैं क्या है रूल्स। यानी बच्चे हमारा जो क्लास था, क्लास ऊपर डाल दीजिएगा, क्लास डालना मैं भूल गई थी। और क्लास आपका कौन सा है ये, यानी फर्स्ट ईयर है और इंटर है, क्योंकि सिंटेक्स आपका फर्स्ट ईयर और इंटर में आता है, हाई स्कूल 9th में नहीं आता है। ठीक है, तो आपका क्लास कौन सा है बच्चों, ये फर्स्ट ईयर एंड और इंटर है, इंटर है। अब देखिए इसमें हमें क्या आगे सीखना है, यानी कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, जैसे मम्स होता है, मीजल्स होता है, खेल कूदों के नाम होते हैं ना, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, इनके साथ में कौन सी वर्ब लगाते हैं। कुछ बीमारियों के नाम, बीमारियों के नाम, कुछ बीमारियों के नाम, के नाम, जैसे मम्स, जैसे MUMPS, मम्स, कंठमाला का रोग होता है बच्चों, मम्स। द मीजल्स, द मीजल्स, खसरा होता है, MEASLES, खसरा होता है, मीजल्स में खसरा होता है, मीजल्स। द खेल कूदों के नाम, खसरा, खसरा। अब ये कंठमाला का रोग होता है, कंठमाला का रोग, का रोग। ठीक, और क्या होता है, कुछ खेल कूदों के नाम, कुछ खेल कूदों के नाम, के नाम कौन कौन से होते हैं वो नाम हैं, जैसे जिम्नास्टिक्स, जैसे जिम्नास्टिक, सॉरी जी होगा, जिम्नास्टिक्स होता है, GYM, GYM, जिम और नेस्टिक, NASTICS, जिम्नास्टिक्स होता है। बिलियर्ड्स होता है आपका है, बिलियर्ड्स, BILLARDS, बिलियर्ड्स, ये गेम्स के सब नाम दे रखे हैं, आई भी होगा है, बिलियर्ड्स होता है बच्चों, बिलियर्ड्स। ठीक है, और क्या होता है, ड्राट, DRAUGST, ड्राट, सूखा, वैसे ड्राट भी सूखा होता है, जहाँ पर होता है DROUGST, ड्राट भी सूखा होता है। आदि नाउन का प्रयोग, आदि नाउन का यूज किसमें होता है बच्चों, सिंगुलर में ही होता है, सिंगुलर में होता है, में होता है। ठीक, इनका यूज कहाँ होता है, सिंगुलर में ही होता है। जैसे, और क्या होता है इनके साथ में बच्चों ही, जब सिंगुलर में यूज होगा तो क्या होगा, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे, यानी इनका जो है अगर यूज जो है, जैसे जिम्नास्टिक्स आपका है, आपने लिखा है, कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, जैसे मम से आपका है, कंठमाला का रोग होता है ना, द मीजल्स होता है, खसरा होता है, कुछ खेल कूदों के नाम होते हैं ना बच्चों हैं, जैसे आपने लिखा है जिम्नास्टिक्स से, बिलियर्ड से, ड्रॉट है, तो ये जब सिंगुलर में यूज होती है तो सिंगुलर वर्ब भी इनके साथ में यूज करेंगे ना, तो इसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसके हैं। The mumps
द मम्स, MUMPS, द मम्स आर एन इन्फेक्शन डिसीज। क्या है ये? इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन डिसीज जानते हो ना, बीमारी को बोलते हैं डिसीज। इन्फेक्शन डिसीज, DISEASE डिसीज, बीमारी है ये। ठीक, अब इसमें मिस्टेक क्या नजर आ रही बच्चों? देखिए यहाँ पर आर दिख रहा है ना आपको, ये आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चों इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। ठीक, बाकी तो हमारा सही है ना ये, और ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस हमारा। द मम्स इज एन इन्फेक्शन डिसीज। कैसी डिसीज है? इन्फेक्शन डिसीज है, यानी इन्फेक्शियस कह सकते हो, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इन्फेक्शन लिख दिया है ना, इन्फेक्शियस हो सकता है INFEC, TIOUS कर दीजिएगा, TIOUS, इन्फेक्शियस कर दीजिएगा, यहाँ पर डिसीज हो जाएगा। इन्फेक्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और देखिए जैसे और लिख लीजिए एग्जाम्पल्स, नंबर 1, नंबर 2 एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा। बिलियर्ड्स, BILLIARDS, बिलियर्ड्स गेम्स का नाम है। आर नॉट पॉपुलर इन अवर कंट्री, पॉपुलर इन आवर कंट्री, क्या है? हमारी कंट्री में बहुत फेमस नहीं है, जैसे कि यहाँ की ये क्रिकेट है। ठीक, तो आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर इज लग जाएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी ना, सिंगुलर आ जाएगी आपकी, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अब स्टेट नाउन होता है हमारा है, रूल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, यानी अब स्टेट नाउन। अब स्टेट नाउन तो पता है आपको है बच्चों, उसका फॉर्मूला हमने बताया था अब स्टेट नाउन का, FAQS होता है। अब स्टेट नाउन देखिए यहाँ पर ABSTRACT, अब स्टेट नाउन। ठीक, पता है अब स्टेट नाउन किसको कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? अब स्टेट नाउन। और मटेरियल नाउन्स और मटेरियल, MATERIAL नाउन, इन दोनों का यूज किस में होता है बच्चों? सिंगुलर में ही होता है। किस में होता है? सिंगुलर में। ठीक, अब स्टेट नाउन हो हमारा, चाहे अब मटेरियल नाउन हो, दोनों का यूज किस में होगा? सिंगुलर नाउन में होगा, नहीं सिंगुलर वर्ब में ही होता है। और इसमें आते कौन कौन चीज याद आती है आपकी? जैसे कॉपर, जैसे हमारा होता है कॉपर, COPPER, कॉपर, कॉपर धातु होती है ना है। और क्या होता है? टिन है, टिन है आपका है। एंगर है, क्रोध है। एंगर क्या है हमारा? कौन सा नाउन बच्चों है? ये अब स्टेट नाउन है, अभी बताएंगे आपको कैसे आप पहचानेंगे। सिंपैथी है, सहानुभूत है, सिंपैथी है आपकी, सहानुभूत होती है। वाटर है, मिल्क है, राइस है, वाटर है, मिल्क है और राइस है। ये सब क्या है? ये सब मटेरियल हमारा है, पदार्थ है। आयरन, व्हीट, ब्रिक, आयरन, व्हीट, ब्रिक, BRIC के ब्रिक, ब्रिक और स्टोन, जैसे मकान वगैरह बनते हैं, स्टोन, स्टोन। और एक आधे हो सकते हैं। ठीक, काइंडनेस से दयालुता है, काइंडनेस में दयालुता होती है। काइंडनेस क्या होता है बच्चों? दयालुता होती है। ठीक, तो इसमें क्या मैंने बताया आपको है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो होता है, इनका यूज कहाँ होता है? सिंगुलर वर्ब में ही यूज होता है। किसमें करते हैं? सिंगुलर वर्ब में इनका यूज करते हैं। जैसे कापर है, टिन है, एंगर है, सिंपैथी है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों जानते होंगे ना, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या होता है? इसमें जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते हैं, और उसको केवल महसूस कर सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? FAQS, ये इसका फार्मूला होता है। F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी, S फॉर स्टेट होता है। यानी फीलिंग है, एक्शन है, क्वालिटी है और स्टेट होता है हमारा। फीलिंग्स क्या होती है? लव है, सिंपैथी, काइंडनेस है, ये सारी हमारी क्या होती है? फीलिंग्स होती है बच्चों। क्या होती है? फीलिंग्स होती है हमारी। जैसे आपने लिखा A मतलब एक्शन होता है। एक्शन क्या होता है? जैसे हम हंसते हैं ना, रोते हैं, ये हमारा एक्शन होता है। जैसे लाफ्टर है, वीप है,
ये हमारा क्या होता है, एक एक्शन होता है ना बच्चों। जैसे लिखा है क्यू क्यू फॉर, मतलब क्वालिटी होती है। क्वालिटी में कौन चीज आती है, इससे आपकी अच्छाई क्या है, आपकी बुराई क्या है, ये हमारी क्वालिटी हो जाती है। फिर आपने लिखा है यस फॉर स्टेट होता है। स्टेट क्या होता है, जैसे अवस्थाएं हमारी होती है ना, जैसे बाल्यावस्था होती, शैशवावस्था होती, किशोरावस्था होती, लिवलीहुड होता है, जीविका रोजी रोटी होती है, ये हमारी क्या होती है बच्चों, और ये हमारी अवस्थाएं होती है। जैसे पोवर्टी, गरीबी, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टेट है, अवस्था होती है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर फीलिंग्स, ए फॉर एक्शन, क्यू फॉर क्वालिटी, एस फॉर स्टेट। ये किस में आता है, ये अबस्ट्रैक्ट नाउन में आता है। क्योंकि अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना तो उसको हम टच कर सकते हैं, ना तो उसको हम देख सकते हैं, ना तो उसको हम क्या है, मतलब उसमें हम किसी प्रकार का एक्शन वगैरह जो भी होता है उससे हम महसूस करते हैं कि ये कार्य एक्शन हो रहा होता है। तो ये अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है हमारा। जैसे आपने लिखा काइंडनेस, लिखा आपने इसमें सिंपैथी लिखा, एंगर लिखा है। ठीक, तो ये क्या है हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हमारा है माई सिंपैथीज, SYMPATHIES, माई सिंपैथीज यानी मेरी सहानुभूतियां, ठीक, आर ऑलवेज सदैव रहती हैं, ऑलवेज, ठीक, कहाँ रहती हैं, विद द पुअर, गरीबों के साथ में रहती हैं, विद द पुअर, पुअर। ठीक, सेंटेंस हमारा बच्चों क्या है, इनकरेक्ट है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सिंपैथीज नहीं होता है, क्या होता है बच्चों, सिंपैथी होता है। क्या होता है बच्चों, सिंपैथी होती है ना, SYMPATHY होता है, सिंपैथीज नहीं होता है। तो पहले तो हम ये सही करेंगे ना, और इसमें क्या है, ये जो आपने लिखा आर लिखा है, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, सिंगुलर वर्ब आती है इसमें, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, का यूज। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, माई सिंपैथी, मेरी सहानुभूति, माई सिंपैथी इज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज हो जाएगा। ऑलवेज सदैव रहती है, ऑलवेज, ठीक, विद द पुअर, विद द पुअर किसके साथ रहती है, गरीबों के साथ में रहती है। अब देखिए पुअर के पहले क्या लग गया बच्चों, आर्टिकल दा लग गया ना, क्योंकि पुअर एक तो होता नहीं ना, पुअर बहुत सारे होते लोग हैं ना, तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, जो वाटर है आपका, वाटर किस में आएगा, वाटर तो आपका मटेरियल पदार्थ हो जाएगा ना, मटेरियल नाउन हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। हाँ, जैसे दिस हाउस इज मेड, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, दिस हाउस, दिस हाउस यानी ये मकान या घर, इज मेड ऑफ, इज मेड ऑफ ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स, BRICKS एंड स्टोन्स, एंड स्टोन्स। अभी मैंने पीछे लिख पाया है, स्टोन्स नहीं होता है, क्या होता है, स्टोन होता है। अब देखिए इसमें भी एस लगा, इसमें भी एस लगा है, क्या है सेंटेंस हमारा, यानी सेंटेंस हमारा कैसा है, इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड दोनों का एस हटा देंगे हम, क्या बनेगा इसका, दिस हाउस इज मेड, बना है, ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन, ठीक, एंड स्टोन, सेंटेंस क्या है, करेक्ट हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे रूल्स हमारे इसमें हैं। इन्हीं समाचार पत्रों के नाम दिए होते हैं, कुछ मीन्स हैं, तो कुछ खास खास पढ़ लेते हैं, सभी नहीं पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे आपका लिखा है वेग्स, रूल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, वेग माने मजदूरी होती है, क्या होता है, मजदूरी होती है, का रूप प्लूरल होता है, का क्या होता है रूप, यानी इसका जो रूप होता है प्लूरल में होता है, प्लूरल में होता है, होता है, इसमें होता है प्लूरल में होता है।
लेकिन अर्थ के अनुसार सिंगुलर में सिंगुलर या प्लूरल आ सकता है, लेकिन अर्थ के अनुसार दोनों में आ सकता है। लेकिन अर्थ के अनुसार ठीक दोनों में आ सकता है, दोनों में आ सकता है। किसमें? सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आ सकता है, दोनों में आ सकता है, आ सकता है। ठीक, अब देखिए कैसे आ सकता है दोनों में है। जैसे द वेग साप सिन, द वेग आप सिन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिन, ठीक। आर डेथ, आर डेथ, डेथ यहाँ पर मांगने से दिया गया इसका अर्थ है। वेग माने मांगना होता है, यानी मांगने से, भीख मांगने से क्या है? मर जाना अच्छा होता है। वेग मीन्स मजदूर, मतलब मजदूर ये होता है, यहाँ पर मांगना होता है, यानी मांगने से अच्छा है मर जाना। इसका मतलब क्या होता है? भीख मांगने से अच्छा मर जाना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द वेग्स ऑफ सिन इज डेथ। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज डेथ हो जाएगा, इज डेथ। देखिए यहाँ अर्थ है, यहाँ पर इज लग गया, ठीक। और देखिए एग्जाम्पल इसी तरीके से और देखिएगा। हिज वेक्स उसकी मजदूरी, हिज वेक्स इज 100 रुपीज ए वीक, रुपीज ए वीक कितनी है? एक सप्ताह में 100 रुपीज उसको मिलते हैं। किसको मिलते हैं? वीक होता है बच्चों, कमजोर और नहीं, वीक सप्ताह वाला यहाँ पर है, ठीक। यानी उसकी जो मजदूरी है वो कितनी है? एक सप्ताह में 100 रुपीज है। इसमें अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वेग्स लिखा तो यहाँ पर वेग भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का जो सेंस है, जो अर्थ है, दोनों का अलग अलग निकल रहा है यहाँ पर। देखिए लिखा है यहाँ पर अर्थ के अनुसार दोनों में आ सकता है। द वेग्स ऑफ सिन इज डेथ, यानी भीख मांगना क्या है? एक प्रकार से मर जाना ही अच्छा है। भीख मांगने से अच्छा है कि मर जाना। यहाँ पर क्या था? आर था, यहाँ पर इज आ गया, यानी या प्लूरल था, यहाँ पर सिंगुलर में यूज हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? जो वेग्स उसकी मजदूरी कितनी है, यानी एक सप्ताह में वो 100 रुपीज कमाता है। अब इसमें क्या मिस्टेक है बच्चों? देखिए तो यहाँ पर जहां पर आप हिज देख रहे हैं ना, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब देख रहे हो, यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा? आर। बाकी आपका तो सही सेंटेंस सही लिखा हुआ है, ठीक है। यानी उसकी जो मजदूरी है वो क्या है? यानी 100 रुपीज है, कितने? यानी एक सप्ताह की। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए और देख लीजिए, रूल नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा। यानी कुछ रूल्स और हमारे होते हैं, जैसे इसमें तो बहुत सारे बच्चों रूल्स हैं, ठीक है। जल्दी फिनिश नहीं होगा ये टॉपिक हमारा, चलेगा 2-4 अच्छे दिन, क्योंकि सिंटेक्स बहुत बड़ा हमारा टॉपिक है ये। चलिए कल इसकी थोड़ी सी टेबल है, हम बता देंगे आपको है। से कुछ नाउन्स प्लूरल में ही, यानी कुछ नाउन्स प्लूरल, PLURAL प्लूरल, ठीक, प्लूरल में ही आते हैं कुछ नाउन्स प्लूरल। जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी टॉप टेबल टाइप बना लीजिए आप लोग। प्लूरल जैसे टूथ, हालांकि अब पता होगा टूथ का बहुवचन क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा बच्चों, ये तो पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ना। फुट है आपका, फुट का फीट होता है, क्या हो जाएगा? फीट हो जाएगा। चीफ, CHIEF, चीफ का क्या हो जाएगा? चीप्स होता है, CHIEF, और एस लग जाएगा इसमें, चीप्स हो जाएगा। पासर बाई, राहगीर होता है, पासर बाई मीन्स राहगीर, क्या हो जाएगा इसका? पासर्स बाई, क्या लग गया बच्चों? एस लग जाएगा। इसी प्रकार से माउस होता है, माउस मीन्स चूहा होता है, माउस मीन्स चूहा, बहुत सारे चूहे हो जाएगा, माइस हो जाएगा, ठीक। माउस का माइस, MOUSE, माउस। चाइल्ड का तो बच्चों पता ही सबको है ना, क्या होता है? चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, बहुत सारे बच्चे, ठीक। इसी प्रकार से हुप होता है, HOOF, हुप माने खुर होता है, क्या होता है? खुर होता है, इसका क्या हो जाएगा? हुप्स हो जाएगा, हुप्स, ऐसा लग जाएगा ना।
और आक्स का तो पता है आप लोगों को, आक्स माने बैल होता है, आक्सन माने भी बैल होते हैं, तो कई सारे बैल हो जाएंगे हमारे। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से गूज है, गीज है, कलहन चिड़िया होती है, लुकरान है हमारा, और इसके आगे बहुत सारे हैं, तो कल थोड़े से इसके आगे देख लेंगे या थोड़ा सा और देख लीजिएगा। जैसे स्टेप डाटर आपका दिया है, सौतेली बेटी, डाटर, DAUGHTER, स्टेप डाटर क्या हो जाएगा इसका, स्टेप तो ऐसे रहेगा ना, STEP स्टेप, और डाटर में क्या लग जाएगा, S लग जाएगा, डाटर्स, स्टेप डाटर्स, इसमें S लगा देंगे, सौतेली बेटियां हो जाएगा। इसी प्रकार से कमांडर इन चीफ होता है, तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, कमांडर इन चीफ, COMMANDER, इन चीफ, बीच में ये लगता है डैश लगेगा, इन चीफ, CHIEF, चीफ, तो इसका क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, COMMANDERS, देखिए इसमें लगेगा बच्चों, इन और चीफ ऐसे लिखा रहेगा, बाकी सब यही सेम लिखा रहेगा। कमांडर से ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, इसे आपका है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में साला होता है, तो क्या हो जाएगा इसका बहुवचन, ब्रदर्स में लग जाएगा, किसमें लगेगा बच्चों, नाउन में लगाएंगे, इन लॉ। ठीक, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। इससे मैन ऑफ वार, तो मैन ऑफ वार हो जाएगा, मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार, इसका क्या हो जाएगा, मैन ऑफ वार, ऑफ वार। अब देखिए यहाँ पर ई लग गया, यहाँ पर ए था, सिंगुलर था, प्लूरल हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे हो सकते हैं, सन इन लॉ हो सकता है, दामाद को बोलते हो, सन इन लॉ माने दामाद होता है, क्या हो जाएगा इसका, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। ठीक बच्चों, इतना हमने सीख लिया आज है, और इसके आगे कल हमको पढ़ना है पजेसिव केस, क्या पढ़ना है इसके आगे है, पजेसिव केस पढ़ना है आपको आगे, पजेसिव, POSSESSIVE, पजेसिव केस। ठीक, और फिर हमारा प्रोनाउन टॉपिक आ जाएगा, तो ये हमें कल पढ़ना है, यहाँ तक मैंने आपको सिखा दिया बच्चों है। ठीक है, सिंटेक्स आपका मैंने कहा था कि बड़ा टॉपिक है, तो ये कई दिन चलेगा हमारे, जल्दी फिनिश नहीं होने वाला है, और नाउन के बारे में सीख रहे हैं, फिर पजेसिव केस सीखना है, फिर हमको प्रोनाउन पढ़ना है, इसके बारे में आगे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोगों की आ गया होगा, और कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप इसको कमेंट करके इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोगों ने आज सीख लिया है। ठीक, नंबर के बारे में आपने सीखा ना, अभी है नाउन चल रहा हमारा टॉपिक है, नाउन में नंबर आता है हमारा, है ना, तो उसके बारे में आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक, अब इसके आगे पजेसिव और हमारा क्या है, आगे प्रोनाउन पढ़ना हमको, टॉपिक सीखना इसके आगे। ठीक, थैंक्स बच्चों।